तो क्या आपके भी अक्सर कुछ मौके ऐसे होते हैं जहां पर आप पीछे हट जाते हो या फिर आपके हाथ से फिसल जाते हैं? आप अपने फोकस, अपने लक्ष्य पर कभी भी सफलता नहीं हासिल करते हो। सफलता कैसे मिलेगी? आपने बाज को देखा होगा। ये बाज जो आसमान में लंबी ऊंचाई पर उड़ता है और अपने शिकार पर एक टक नजर लगाकर उस पर हमला करके उसे पकड़ भी लेता है। इसी तरीके से आप भी अपने मौकों को पकड़ोगे, आप भी अपने लक्ष्यों पर निशाना साध कर उन्हें भेद दोगे। इसी प्रकार से आज आपको ये बाज से होने वाला एक ऐसा उपाय बताने वाला हूँ जो आपके जीवन में कई तरह के रास्ते खोल देगा। जो अपॉर्चुनिटीज, जो आपको मौके हाथ में नहीं आते थे, आप चाहे बिजनेसमैन हो, व्यापारी हो, किसी तरह से आप शेयर मार्केट का काम करते हो, कोई कमीशन बेस का काम है, व्यापार, कारोबार, जॉब, अगर जॉब में आपको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही है, आपके शिकार पर कोई और ही नजर गड़ाए बैठा है या फिर आपके लक्ष्य को कोई और ही ले जाता है, जो काम, जो प्रोजेक्ट आप करना चाहते थे आपको ना मिलकर अब किसी और को मिलता है, तो ये सब परेशानियां दूर होंगी बाज के इस उपाय से। ईगल स्टैच्यू, ये ईगल स्टैच्यू हम घर में रखेंगे। हम घर में न जाने उल्टी सीधी क्या क्या चीजें रखते हैं। एक बार ईगल स्टैच्यू को सही दिशा में, सही तरीके से रखकर तो देखिए जीवन कैसे बदलना शुरू हो जाएगा। चलिए समझते हैं ईगल स्टैच्यू बाज के इस उपाय के बारे में, कैसे ये आपके लिए काम करता है। तो दोस्तों, जब भी बात आती है मौकों की, हमारे हाथ से जब वो फिसल जाते हैं तब ये बार बार मौकों का खो जाना एक इंसान के कॉन्फिडेंस पर भी बुरा प्रभाव डालता है। इंसान अपने अंदर ही हीन भावना का शिकार होना शुरू हो जाता है कि यार मुझसे तो हो नहीं पाएगा, मैं तो कर नहीं पाऊंगा, करता हूं लास्ट में गड़बड़ हो जाएगा। इसी प्रकार से जब जीवन में इस तरह की बार बार असफलताएं मिले तो इंसान मानसिक रूप से भी डाउन होना शुरू हो जाता है। और अगर हम बात करें एक जीव से हम किस तरह से शिक्षा ले सकते हैं, देखिए ऐसे बहुत से जीव हैं जिनकी हम अपने जीवन में प्रेरणा भी लेकर चलते हैं। शेर जैसी ताकत, एक बाज जैसी लक्ष्य साधने की, लक्ष्य पर निशाना लगाने की आपके अंदर प्रवृत्ति। एक जब हम किसी जीव की बात करें तो जिसमें श्वान भी आता है। श्वान मतलब जो बिल्कुल ही क्षण भर के लिए सोए, यानी कि नींद ऐसी होनी चाहिए श्वान जैसी। आपके जीवन में एक रफ्तार कैसी होनी चाहिए, हिरन जैसी। अब एक ना थकने वाली आपके अंदर प्रवृत्ति होनी चाहिए, ऊंट जैसी। अब सोचिए, इतने जानवर जो हमारे सामने हैं, इन्हीं सब से हम शिक्षा लेते हैं, इन्हीं सब से हम प्रेरणा लेते हैं अपने जीवन को उठाने की। जब भी हम थक जाते हैं तो निरंतर काम करने वाली मधुमक्खी को अपना सहारा बनाते हैं कि देखिए वो तो दिन रात मेहनत कर कर छत्ते में किस तरह से शहद भरती है। तो अगर हम ईगल स्टैच्यू की बात करें, ईगल स्टैच्यू पहले मैं आपको क्लोजली दिखा देता हूं। ये देखिए, लगभग ये आपका 6 इंच के आसपास का स्टैच्यू है और इसका वजन लगभग 700 ग्राम के आसपास है। और ये स्टैच्यू देखिए पूरा जो है ब्रास मेटल से बना हुआ है और ये बहुत ही सुंदर एक आकृति है कि एक देखिए एक अटैकिंग फेस में, अटैकिंग फेस कैसे है, देखिए इसने पंजे अपने खोले हुए हैं और ये एक अटैकिंग फेस होती है बाज की। आपने देखा होगा जब बाज अटैक करता है तो पंजे आगे होते हैं और इस तरह की मुद्रा उसकी होती है। यानी कि आप भी अपने उस चीज पर, अपने उस लक्ष्य पर आप इसी तरह से अटैक करो जो आपके हाथ से चले जाते हैं। अब इसमें देखिए बाज बहुत दूर तक देख सकता है, बाज में बहुत ऊंची उड़ान भरने की शक्ति होती है, बाज में बहुत ही तेजी होती है, इतनी तेजी कि वो पल भर में ही किस तरह से अपने शिकार को लेके उड़ जाता है। आप अगर बाज को देखें, जो इसका प्रतीक है, अगर हम इजराइल को देखें, इजराइल की जो आप देखें मोसाद, उनका भी इस तरह से बाज यानी कि ईगल स्टैच्यू उनका प्रतीक है। तो इसी प्रकार से बहुत से ऐसे देश हैं जहां पर ईगल इस तरह से आपको देखने को मिलेगा कि हाँ, ईगल हमारे प्रतीक चिन्ह है किसी बात का, किसी चीज का, किसी सर्विसेज का, किसी फोर्स का। अब ये ईगल का जो स्टैच्यू है आपको कई जगहों पर देखने को मिलेगा, ईगल की एक आकृति आपको देखने को मिलेगी। अब हमने इसी शक्ति को किस तरह से अपने जीवन में प्रयोग करना है, पहले ये समझते हैं।
अब देखिए ईगल आपके लिए कैसे काम करेगा। अगर आपको लगता है कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत डाउन हो गया है, आपको बार बार असफलताएं जीवन में मिली हैं, आप स्कूल टाइम में फेल रहे, आपको बार बार तिरस्कारित किया गया, आप स्कूल टाइम से ही वो चीजें झेलते आ रहे हो कि आपके हाथ से बार बार मौके छूट जाते हैं, ऐसे जॉब प्लेस पर होते हैं, ऐसे आपके जो बिजनेस है उसमें होते हैं। आपके सामने जब अपॉर्चुनिटीज, आपके ये मौके छूटने शुरू हो जाए, आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में हो, आपका लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ वही है। जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की स्टडीज करते हैं सबके लिए ईगल बनता है, वो उनकी प्रेरणा बनती है। क्यों प्रेरणा बनती है? अपने लक्ष्य पर सीधा निशाना, अपने लक्ष्य को ही साध लो, अपने लक्ष्य को, टारगेट को लॉक कर लो कि अब आपके अलावा और कोई वो ना ले पाए। इस तरह से जब जीवन में हम ये सब कुछ करते हैं, एक कंपटीशन की भावना अपने अंदर लेकर आते हैं, तभी कुछ कर पाते हैं। हम घर में न जाने कितनी ऊल जलूल चीजें लाकर रख लेते हैं जिनका दुष्प्रभाव हमारे ऊपर होता है। जब भी कोई अच्छी चीजें घर में लाके रखेंगे तो उसका एक शुभ प्रभाव हमारे ऊपर होगा, इसका प्रभाव किसी के ऊपर खराब नहीं होगा। अब आपको ये ईगल स्टैच्यू कहाँ रखना है, ये आपके साथ किस तरह से फायदा देगा वो आपने समझ लिया। आपके जीवन में लक्ष्यों को साधने की ये शक्ति देगा, आपको एक फोकस देगा, एक कंसंट्रेशन देगा, आपको जीवन में आगे बढ़ने की, लंबी ऊंचाई तक जाने की आपके अंदर शक्ति भरेगा। आप करियर में ऊंचे नहीं उठ पा रहे हो तो उठोगे, आप बिजनेस में ऊंचे नहीं उठ पा रहे हो तो उठोगे, आपका सोशल स्टेटस नहीं ऊंचा उठ पा रहा है तो उठेगा। सब कुछ आपका ऊंचा ऊंचा होता जाएगा, यानी कि उस बुलंदियों तक आप छूओगे इस शक्ति का इस्तेमाल करके। हम बहुत सी ऐसी शक्तियां हैं जो अपने जीवन में देखते हैं, उन्हीं शक्तियों से हम प्रेरणा लेकर और उनकी ऊर्जा को अपने अंदर बिठा के हम चलते हैं। ऊर्जा कैसे आती है? मान लीजिए आप एक सीट पर बैठे हुए हैं, कुर्सी पर, और साथ वाली कुर्सी, आप बस में ही सफर कर रहे हैं, मान लीजिए बस वह साथ वाली कुर्सी पर आपके सीट पर कोई ऐसा व्यक्ति आकर बैठता है जो बहुत नेगेटिव है, फोन पर बात कर रहा है और नेगेटिव बातें ही किए जा रहा है, तो उसका प्रभाव आपके मन पर भी पड़ेगा कि देखो यार ये आदमी कैसा आकर बैठ गया जो उल्टी सीधी ही बातें कर रहा है। अगर वही सीट पर कोई एक पॉजिटिव हंसमुख आदमी, एक नई शिक्षा देने वाला आदमी आकर बैठ जाए, कोई बुजुर्ग आकर बैठ जाए और आपको एक अच्छी अच्छी बातें सिखाए, तो आप कितने मन ही मन अंदर से स्ट्रेंथ पाओगे, एक मजबूती पाओगे। तो सोचिए वो जो एक प्रेजेंस है, वो जो एक एनर्जी है, किस तरह से हमारे मन, मस्तिष्क और हमारे सोच पर प्रभाव डालती है। यही प्रभाव हमारे घर में रखी हुई चीजों से होता है, जिन्हें हम वास्तु का असर कहते हैं। अगर हम ये उल्टी सीधी चीजें लाके रख लें तो उनका प्रभाव बुरा हमारे ऊपर आता ही आता है। जब कभी हम उन चीजों को हटा देते हैं तो परेशानियां भी हट जाती हैं। जब कभी हम उल्टी सीधी चीजों की जगह पर अच्छी अच्छी चीजें रखते हैं तो उनका प्रभाव भी हमारे ऊपर अच्छा आता है। अब आपको ये ईगल का स्टैच्यू रखना कहाँ है? आपका ऑफिस का टेबल है, आपका रिसेप्शन है, आपका अपना जो रूम है, आपका अपना ऑफिस है, वहां पर इसको रखिए। और ये अगर आप घर में रखना चाहते हैं तो आप घर में कहाँ रखेंगे? इसको रखेंगे साउथ, यानी कि दक्षिण की दिशा में। अब इसका मुंह कहीं पर भी जा सकता है, बस आपको दक्षिण दिशा देख लेनी है। आप इसको अपने ड्राइंग हॉल की दक्षिण दिशा में भी रख सकते हैं ताकि आते जाते आपकी नजर इस पर पड़े। आपका स्टडी टेबल है, आप पढ़ते हो, कंपटीशन की तैयारी करते हो, तो वहां रखिए। जिसमें भी कॉन्फिडेंस की कमी रहती है, ईगल स्टैच्यू को स्थापित करें। और स्थापित कौन से दिन करेंगे? मंगलवार या फिर बृहस्पतिवार। ये 2 दिन ऐसे हैं जिन दिन आपने स्थापित किया तो आपको बहुत ही अच्छा प्रभाव मिलेगा। पर प्रभाव को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, प्रभाव को सुचारू पॉजिटिव रूप से करने के लिए उनकी एक एनर्जाइजेशन प्रोसेस होती है। जो भी हम चीज़ें घर में रखते हैं, अगर हम उपाय के तहत रखते हैं, अगर वो एनर्जाइज्ड हैं, अभिमंत्रित है, तो उनका प्रभाव डबल हो जाता है, उनकी पावर और ज़्यादा निखर कर आती है और आपकी परेशानियां भी बहुत जल्दी सही होना शुरू हो जाती हैं। अगर आप अपने जीवन में पीछे होते जा रहे हो तो एक बार ईगल, ये बाज का उपाय जरूर करके देखिए, कैसे जीवन आगे बढ़ेगा।
क्या आपको पता है आपके जन्मदिन पर आपके ग्रह बदल जाते हैं, यानी कि अच्छे ग्रह आपके जीवन में अच्छा फल देने के लिए आते हैं और बुरे ग्रह आपके जीवन में वो वर्ष को खराब करके चले जाते हैं। किसी न किसी प्रकार की परेशानियां, दिक्कतें, दुर्घटना, बीमारी या फिर धन का नुकसान देकर जाते हैं। अगर हमें पहले ही पता लग जाए कि आपके इस वर्ष में आपके कुछ बुरे ग्रह आ रहे हैं, अगर हम उनका उपाय पहले ही कर लें तो उस वर्ष की परेशानियों से हमें निजात मिल जाती है। ये वर्ष फल का मतलब होता है आपके जन्मदिन से लेके आपके अगले जन्मदिन तक का एक समय, जिस समय में बुरे ग्रहों का उपाय किया जाता है। इसमें कुछ छोटे छोटे उपाय होते हैं जो कि आपको पूरे वर्ष आराम का जीवन, आपके जीवन में उन्नति और तरक्की के रास्ते खोलने में आपकी मदद करते हैं। आप अपने वर्षफल को जरूर बनवाएं, क्योंकि वर्षफल ही वो आपके जीवन में एक अहम भूमिका निभाता है जो आपके जीवन में आने वाली परेशानियों को दूर रखता है। अपने जन्मदिन पर कर लीजिए कुछ छोटे छोटे उपाय और पूरा वर्ष आप मजे का जीवन पाएं। वर्षफल बनवाने के लिए आपको अपना नाम, बर्थ डिटेल मुझे देना होगा और आपकी वर्षफल रिपोर्ट बनाकर आपको व्हाट्सएप पर भेजी जाएगी, जिसमें कुछ छोटे छोटे उपाय दिए जाएंगे। कुछ दान दक्षिणा या फिर कुछ चीजों को जल प्रवाह इत्यादि करना, मंदिर में देना या फिर किसी गरीब को देना या पक्षियों या जानवरों को कुछ देना। इस तरह के कुछ छोटे छोटे उपाय होंगे जिनको करके आप उस वर्ष की परेशानियों से बचाव पा सकते हो। बाकी इस तरह की और भी बहुत सी जानकारियां हैं जो मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।